बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरंगी कराची से मोहतरम जनाब दिल मोहम्मद भाई साहब ने पूछा है कि एक मौज़न साहब है मस्जिद में, वो जब अजान देने लगते हैं तो दोनों कानों के बजाय एक हाथ कान पर रखते हैं, तो उनका ये अमल कैसा है, शरीयत इस बारे में क्या कहती है। मेरे मोहतरम दोस्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया था कि ए बिलाल, जब तुम अजान देने लगो तो दोनों हाथ कानों पर रखो और शहादत की उंगलियां कानों के अंदर दाखिल कर दो। तो इस तरह जब तुम करोगे तो इससे आवाज़ जो है बुलंद होकर निकलेगी। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब भी अजान देते दोनों हाथ कानों पर रखते और सुराख को बंद करते और बावाज़ बुलंद अजान दिया करते थे। अब ये अमल जो है एक मुस्तहिब अमल है। कोई भी शख्स अगर अजान देता है, ये अमल करता है तो उसे सवाब ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर कोई शख्स एक कान पर हाथ रख देता है या दोनों कानों पे हाथ नहीं रखता, ऐसे ही अजान देता है, तो अजान अपनी जगह पर दुरुस्त हो जाती है। यह अलग बात है कि वो एक मुस्तहिब अमल से महरूम रह जाता है, सवाब उसे कम मिलता है। यही कुछ बच्चे के कान में अजान देते हुए भी होता है कि कानों का हाथ लगा के बाज़-औक़ात बच्चे के कान में अजान देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे तो अजान का तरीका यही है कि किबला रुख होकर अजान दी जाए, कानों पर हाथ रख के दोनों उंगलियां कानों के अंदर दाखिल की जाएं, फिर अजान दी जाए। लेकिन जब बच्चे के कान में अजान देते हैं तो अमूमन सिमत का एक तायुन नहीं होता, और इसके अलावा बाज़-औक़ात जो है ना, वो बच्चा यानी कि पंघूड़े में लेटा होता है या गोद में लिया हुआ होता है, तो फिर ये कि दोनों कानों का हाथ नहीं लगाते बल्कि उसके कान के करीब मुंह ले जाकर एक कान में अजान और दूसरी में तकबीर दे दी जाती है। तो बसूरत मसला वो इमाम साहब जो एक कान पर हाथ रखकर अजान दे रहे हैं तो उनका ये अमल दुरुस्त है, अजान यानी कि दुरुस्त हो जाती है। यह अलग बात है कि सवाब कम हो जाता है। मसला मैंने बयान कर दिया, बाकी वल्लाहु अलम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।